जन सामान्य में आध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण का होना सहज और स्वाभाविक है, परंतु इसका मार्ग दुष्कर, गूढ़, समय व श्रम साध्य होने के कारण चाहकर भी हर कोई इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। सच्चाई यह है कि आध्यात्म की इच्छा रखने वाले लाखों में से कोई एक ही इस ओर चल पड़ता है और इस ओर चलने वाले लाखों में से भी कोई बिरले ही इस मार्ग पर टिक पाते हैं और उनमें भी अध्यात्म की परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला युग युगांतर में कोई एक ही होता है, जिनकी यात्रा बिना किसी भटकाव, भ्रांति अथवा विक्षिप्तता को प्राप्त हुए कुशलता पूर्वक गुरु कृपा से प्रारब्ध जनित चट्टानों और संस्कारों के बीहड़ों को पार कर जाती है। वे परम सौभाग्यशाली हैं। यह सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त हो पाता है। इस पड़ाव के बाद ही आध्यात्म जगत के प्रकाश की विविध रंग बिरंगी किरणों की झलक मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यह सिद्धियों, विभूतियों व अनेक तरह की शक्ति सामर्थ्य के अकूत भंडार का क्षेत्र है, लेकिन ध्यान रहे कि यह अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के समीप जैतवन में रह रहे थे। वे वहां नित्य उपदेश देते। उस दिन वे सदाचार के नियमों का उपदेश दे रहे थे। उनकी सभा में बौद्ध भिक्षु एवं अन्य सामान्य जनों के साथ महापाल नाम का एक गृहस्थ भी बैठा था। महापाल अपार धन संपदा का स्वामी था। महात्मा बुद्ध उपदेश में कह रहे थे कि मनुष्य को सदा ऐसे कर्म और आचरण करना चाहिए जिसका परिणाम प्रारंभ में भी सुंदर, मध्य में भी सुंदर और अंत में भी सुंदर हो। और निस्संदेह सत्कर्म और सदाचार आदि का परिणाम प्रारंभ में, मध्य में और अंत में सुंदर ही होता है। अर्थात सत्कर्म और सदाचार का परिणाम सदैव सुंदर ही होता है। बुद्ध की ये वाणी सभा में बैठे महापाल के हृदय में उतर गई। वह बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। वह बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने को व्याकुल हो उठा। बहुत अनुनय विनय करने एवं उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर बुद्ध उसे दीक्षा देने को राजी हुए। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके अतीत और वर्तमान को देखकर उसे ध्यान योग की दीक्षा दी। दीक्षित होने के बाद बुद्ध ने महापाल को एक नया नाम दिया, चक्षुपाल। उसे दूर के एक मठ में एक छोटी सी कोठरी दे दी गई, जिसमें चलना फिरना या लेटना तो संभव न था, पर उसमें बैठकर ध्यान अवश्य लगाया जा सकता था। चक्षुपाल उस छोटी सी कोठरी में बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह महीनों तक बुद्ध के बताए ध्यान में डूबता उतरता रहा, पर इसके बाद चक्षुपाल के साथ एक विचित्र सी घटना घटी। ध्यान में डूबे चक्षुपाल के नेत्रों से अचानक पानी और उसकी आंखों में लगातार दर्द रहने लगा। उसकी आंखों का इलाज किसी भी वैद्य हकीम से संभव न हो सका। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई, पर दृष्टिहीन हो जाने के बावजूद भी चक्षुपाल ने ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ा। वह अक्सर घंटों तक ध्यान में ही डूबा रहता। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना गहरा होता गया कि वह नेत्रों से पानी आते रहने के बाद भी ध्यान में होता। उसका ध्यान भंग नहीं होता और वह ध्यान में तब तक लीन रहा जब तक कि उसने अनाहत, अजेय व निर्वाण अवस्था की अनुभूति नहीं प्राप्त कर ली। अपने घर पर भी वह अक्सर ध्यान में लीन रहकर आनंदित रहता। वर्षा ऋतु में वह अक्सर अपने घर से श्रावस्ती के समीप जैतवन में महात्मा बुद्ध के पास ही रहने आ जाता, क्योंकि वर्षा ऋतु में बुद्ध अक्सर वहीं आकर रहा करते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षुओं का एक दल भ्रमण करता हुआ वहां बौद्ध मठ में आया। उन सब ने तथागत के अमृत उपदेश को सुना। उपदेश सुनने के बाद उन सब ने बुद्ध को प्रणाम कर वहां उपस्थित 80 महाभिक्षुओं को भी प्रणाम किया। फिर उन सब ने चक्षुपाल से मिलने की अनुमति चाहिए। रात्रि में वर्षा और तूफान के परिणाम स्वरूप कीड़े मकोड़ों का झुंड बाहर निकल आया था। दृष्टिहीन भिक्षु चक्षुपाल तूफान के बाद यद्यपि सारी रात सो न सका था, तो भी वह स्फूर्ति संपन्न था और अपनी कोठरी के दरवाजे के सामने बाहर गीली धरती पर चहलकदमी कर रहा था। वहां मरे हुए कीड़े मकोड़ों के ऊपर ही दृष्टिहीन चक्षुपाल चहलकदमी कर रहा था। नेत्र ज्योति जाने का लेस मात्र भी दुख उसके चेहरे पर नहीं था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति और सौम्यता व्याप्त थी, और ये सब ध्यान से अनुभूत उसके आंतरिक आनंद और उल्लास के कारण ही था।
वह मुक्त निर्द्वंद गीली धरती पर आनंदातिरेक से पुलकित हो चहलकदमी कर रहा था। उसके अंदर उठ रहे आंतरिक आनंद और सौंदर्य की अनुभूति को उसके अलावा कोई और कैसे अनुभूत कर सकता था। उसके अंदर व्याप्त परमानंद और परम सौंदर्य को अपने चर्म चक्षुओं से कोई निहार या देख भी कैसे सकता, क्योंकि चर्म चक्षुओं से तो स्थूल चीजें ही देखी या स्पर्श की जा सकती हैं। वहां पहुंचे नए बौद्ध भिक्षुओं में भी वह दृष्टि कहाँ थी जिससे वे चक्षुपाल के अंदर उभर रहे आनंद और सौंदर्य को देख या अनुभूत कर पाते। वे वहां जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि दृष्टिहीन चक्षुपाल अपनी कोठरी से बाहर चहलकदमी कर रहा है। और ये क्या, दृष्टिहीन होने के कारण उसने अनेक कीड़े मकोड़ों को भी शायद चहलकदमी करने के दौरान अपने पैरों से कुचल कर मार दिया है। जब भ्रमणकारी भिक्षुओं ने यह देखा तो वे बहुत रुष्ट हुए और वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो वरिष्ठ चक्षुपाल ने ये क्या कर दिया। जब उसकी आंखों में ज्योति थी तो वह सोया रहा और कोई पाप नहीं किया, पर अब चूंकि उसकी नेत्र ज्योति जाती रही है, इसने इतने सारे कीड़े मकोड़ों को अपने पैरों तले कुचल कर मार दिया है। यह धम पुण्याचारी, धम का अर्थ पुण्याचारी तो नहीं हो सका, बल्कि यह तो अधम अर्थात पापाचारी हो गया। वे भ्रमणकारी भिक्षु तुरंत इसकी सूचना देने को तथागत के पास पहुंच गए। क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को चलने के दौरान कीड़े मरते हुए देखा? बुद्ध ने पूछा। नहीं भगवान, हमने उसे ऐसा करते हुए तो नहीं देखा। तब बुद्ध बोले, जैसे तुमने वहां मरे हुए कीड़ों को देखा पर उन्हें चक्षुपाल के पैरों तले मरते हुए नहीं देखा, वैसे ही भिक्षुओं, जो चक्षुपाल विकृतियों से मुक्त हो चुका है, वह किसी को कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भिक्षुओं ने पूछा, भगवान यहाँ ये चर्चा है कि अरिहंत बनना, बंधन मुक्त होना चक्षुपाल की नियत में है और आपने उसे चक्षुपाल नाम भी दिया, पर वह फिर भी अपनी दृष्टि अर्थात नेत्र ज्योति क्यों खो बैठा? यदि वे तपस्वी है, पुण्यात्मा है, सदाचारी है, ध्यानी है, तो फिर वह अपनी नेत्र ज्योति क्यों खो बैठा? तब बुद्ध बोले, भिक्षुओं, यह उसके इस जन्म के नहीं, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। क्या उसने ऐसा कुछ किया था? भिक्षुओं ने पूछा। बुद्ध बोले, भिक्षुओं तो सुनो, बात बहुत समय पहले की है, जब काशी का राजा बनारस पर राज्य करता था। तभी एक चिकित्सक अपना कारोबार करते हुए गांव और शहरों में घूम रहा था। एक कमजोर आंखों वाली महिला को देखकर उस चिकित्सक ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? मेरी नेत्र ज्योति जाती रही है, मैं आपका इलाज करूंगा, पर आपके इस बदले मुझे क्या दोगी? यदि आप मेरी आंखों को ठीक कर देंगे तो मैं अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आपकी दासी बन जाऊंगी। वह महिला बोली। तब उस चिकित्सक ने उसे एक औषधि दी, जिसके एक बार लगाते ही उसकी आंखें पुनः ठीक हो गईं। इस पर स्त्री ने सोचा कि मैं इसकी दासी बनने का वचन दे चुकी हूँ, मेरे पुत्र एवं पुत्रियां भी इसके दास होंगे, पर दासी बनते ही ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे धोखा दूंगी। जब चिकित्सक आया और उससे पूछा कि उसका क्या हाल है, तो उसने झूठ बोलते हुए ये कहा कि पहले मेरी आंखों में थोड़ी पीड़ा थी, पर अब तो और अधिक कष्ट है। चिकित्सक समझ गया कि यह स्त्री झूठ बोल रही है और मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि यह मुझे कुछ भी देना नहीं चाहती। मैं अब इससे कुछ भी नहीं लूंगा, अब मैं उसे फिर से अंधा बना दूंगा। वह घर चला गया और सारी बातें पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने एक मरहम तैयार किया और उस स्त्री के घर जाकर उससे कहा कि आप इस मरहम को आंखों पर मलो। उसने ऐसा ही किया और उसकी आंखों की ज्योति बुझ गई, वैसे ही जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है। जानते हो वह चिकित्सक कौन था? वह यही चक्षुपाल ही था। भिक्षुओं, चक्षुपाल के द्वारा पूर्व जन्म में किया गया कर्म उसका अभी पीछा कर रहा है, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ते जैसे कि गाड़ी के पहिए गाड़ी में जुते हुए बैलों का पीछा नहीं छोड़ते। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने भिक्षुओं को ये सीख दी कि यदि कोई व्यक्ति मन में बुरे विचार रखकर कुछ बोलता है या कोई कार्य करता है तो वह हमेशा बुरे कर्म ही करता है, और यदि मन में अच्छे विचार रखकर कोई कार्य करता है तो वह हमेशा अच्छे कर्म ही करता है, और वह तदनुरूप ही अच्छे बुरे फल प्राप्त करता है, क्योंकि उसके कर्म उसका पीछा वैसे ही करते हैं
जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी में जुटे हुए बैलों का अनुसरण करते हैं। पर हाँ, यहाँ ये जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि यदि चक्षुपाल ने इस जन्म में इतना प्रचंड तप या ध्यान न किया होता तो इतनी आसानी से वह पिछले जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त न हुआ होता। वह टूटकर बिखर गया होता, जीवन भर रोता और बिलखता रहता। वह भारी वेदना और पीड़ा में होता। प्रचंड तप और ध्यान के प्रभाव से वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना बलिष्ठ हो गया कि वह उन कर्मों का भोग हंसते हंसते सहन कर गया एवं आनंद और मुक्ति के रूप में जीवन के परम लाभ को भी प्राप्त कर सकता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इसलिए सत्कर्म सदाचरण के साथ साथ नित्य तप और ध्यान किया करो। ये कर्म बंधन से मुक्ति व आनंद प्राप्ति का मार्ग है। बुद्ध की इस कथा के द्वारा मनुष्य के जीवन को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य अगर योग और ध्यान न भी करे तो उसे अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर, अपने सत्कार्यों पर, अपने उत्तम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी भी अधम व पतित कार्यों की तरफ उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया, निश्चित ही वह अपनी जीवन दृष्टि, जीवन पथ और जीवन में मिलने वाले उत्कर्ष को भी खो बैठेगा। इसलिए आप लोग भी बुद्ध की इस कथा से सत्प्रेरणा लेंगे और दूसरों को भी सत्प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।